Hello everyone, welcome to Geoprep Geology YouTube channel. This is the day one of the 50 days 50 important concept of CSI नेट आर्ट साइंस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा गाइबन हर्ट्जबर्ग रिलेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने आप थोड़ा देख लीजिए अपने हिसाब से। ये दोनों जो है वो दोनों साइंटिस्ट है जो कि एक इक्वेशन दिए थे जिसके बदौलत जो हमारा कोस्टल एक्वीफर के मैनेजमेंट के लिए ये काम में आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू स्टडी द गाइबन हर्ट्जबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये एग्जाम में आता है। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ना खाली सीएसआई नेट में आता है, बाकी जो मतलब गेट हो गया, जाम हो गया, जीएसआई हो गया, उनमें भी आ चुका है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ चुका है। और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जियोलॉजी के रिलेटेड, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मतलब ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन कोस्टल एरिया, उसकी इर्द गिर्द ये घूमता है। ठीक है, मतलब कैसे देखते हैं, ये थोड़ा इसका थ्योरी है, आप पॉज करके देख सकते हैं, एक एक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप ये डायग्राम देख लो। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो कि ये मतलब ये सी लेवल है, यहाँ पे ये सी फ्लोर है, और ये कोस्टल एरिया है, और ये फ्रेश वाटर दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया है ये इंटरफेस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, और इतना जो पोर्शन जो मतलब मार्क किया गया है, इसमें क्या हुआ है, सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन हुआ है। तो सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन मतलब सी फ्लोर तो यहाँ तक है, पर जो सॉल्ट वाटर इंट्रूड हुआ है वो यहाँ तक, ये इंटरफेस तक हुआ है, और इसके इस इंटरफेस के ऊपर क्या है, फ्रेश वाटर है। ये इंटरफेस कैसे डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ है प्रेशर की वजह से। मतलब फ्रेश वाटर इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे फ्रेश वाटर जितना, एक सेकंड, फ्रेश वाटर जितना प्रेशर डाल रहा है उतना प्रेशर यहाँ से, फ्रेश वाटर जितना प्रेशर दे रहा है यहाँ से, सॉल्ट वाटर इतना प्रेशर, उतना ही प्रेशर दे रहा है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों बैलेंस होके है। ठीक है, मतलब ये इंटरफेस क्या दिखाता है, द हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है ये चेंज भी हो सकता है, कभी इधर की तरफ आ सकता है, कभी इधर की तरफ आ सकता है, कभी और थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है, अगर मतलब ये जो इंटरफेस है ऊपर की तरफ आ गया, लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पे बोरवेल किया है। ठीक है, यहाँ तक किया है बोरवेल। ठीक है, अगर ये इंटरफेस यहाँ तक आ गया लेट सपोज, तो ये पानी क्या होगा, ये सॉल्ट वाटर इंट्रूजन का पानी हो गया, मतलब सॉल्ट वाटर इंट्रूड हो जाएगा यहाँ तक। और यहाँ पे हम जब पंप में पानी निकालेंगे, जब यहाँ पे वो जो इंट्रूजन वाला कॉन्टेमिनेटेड वाटर आएगा, और वो पानी पी के जो कोस्टल एरिया के लोगों को हेल्थ इशू होता है। मतलब ये जो प्रिंसिपल का मेन उद्देश्य यही है, कैसे हम ये डेप्थ को पता करें। मतलब ये जो एच हो गया और ये जेड हो गया, इन दोनों के बीच में हमें बेसिकली रिलेशन निकालना है। ये जो थ्योरी में क्या दिया है, बेसिकली ये थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें से आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, पर ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि आगे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। पर वो जो मैंने बताया कि यहाँ एच और जेड के बीच में रिलेशन निकलते हैं, वो जो फॉर्मूला निकल के आते हैं वो ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, वही फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वही फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पिछले कई सालों से आया है, और उसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, पहले क्या लिखा है, द गाइबन हर्ट्जबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द सॉल्ट वाटर इन कोस्टल एक्वीफर। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे मैंने बोला क्या था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो इंटरफेस में बैलेंस आउट होता है। ठीक है, द डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मतलब यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हो, जब सॉल्ट वाटर इंक्लूड होता है वो हमेशा फ्रेश वाटर के नीचे ही रहता है, क्योंकि इसका जो सॉल्ट वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है और फ्रेश वाटर का डेंसिटी कम है। ये हमें पता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में कुछ डिजोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट मिलके रहते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, उसका मास बढ़ जाता है, और मास अगर बढ़ जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाता है। और हाई डेंसिटी मटेरियल
हमेशा नीचे रहता है और इन कंपैरिजन टू लो डेंसिटी मटेरियल, इसलिए यहाँ पे फ्रेश वाटर ऊपर रहता है और सॉल्ट वाटर नीचे रहता है। ठीक है, तो इधर और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फ्रेश वाटर लेंस। इन कोस्टल एरियाज फ्रेश वाटर ऑफन फॉर्म ए लेंस ऑन द टॉप ऑफ द सॉल्ट वाटर ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी, ये बताया मैंने अभी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में भी अभी बताया। देन आता है फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर इंटरफेस के बारे में भी बताया। देन आता है थिकनेस ऑफ द फ्रेश वाटर लेंस, ये ध्यान से देख लीजिए थोड़ा। क्या दिया है, द थिकनेस ऑफ द फ्रेश वाटर लेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज द, ये जो तीनों फैक्टर है, सच एज द रेट ऑफ द फ्रेश वाटर रिचार्ज, द रेट ऑफ द सॉल्ट वाटर इंट्रूजन एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द एक्यूफोर, ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थिकनेस ऑफ द फ्रेश वाटर लेंस कितना होगा। मतलब ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस है, मतलब ये जो थिकनेस है फ्रेश वाटर का थिकनेस है, वो डिपेंड करता है किस किस कौन तीनों फैक्टर के ऊपर। पहले रेट ऑफ फ्रेश वाटर रिचार्ज, मतलब अगर ज़्यादा रिचार्ज हो रहा है, ज़्यादा फ्रेश वाटर का रिचार्ज हो रहा है, तो ये फ्रेश वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ये जो इंटरफेस को थोड़ा इधर के साइड खिसक लेगा। ठीक है, अगर उसके रिवर्स में अगर इंट्रूजन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से अगर सॉल्ट वाटर के इंट्रूजन ज़्यादा हो रहा है, तो ये इंटरफेस इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर इंट्रूजन ये फ्रेश वाटर की तरफ आ रहा है तो ये हमारे लिए डेंजर है, डेंजर साइन है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, ये इंटरफेस जितना इधर के सॉल्ट वाटर के साइड रहे, वो हमारे लिए उतना बेहतर है। ठीक है, एंड तीसरा क्या दिया है, द परमिएबिलिटी ऑफ द एक्यूफर, मतलब ये जो एक्यूफर है, ये जो फॉर्मेशन है, हाइड्रोलॉजिकल फॉर्मेशन है, उसका अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा तो ये इंट्रूजन बहुत तेजी से होगा। परमिएबिलिटी मतलब, परमिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, द मतलब कितने आराम से ये फ्लो हो सकता है, द एबिलिटी ऑफ फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो ए फ्लूइड। ठीक है, मतलब जो परमिएबिलिटी होता है अगर वो ज़्यादा होगा तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन ज़्यादा हो जाएगा, वो एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, और क्या दिया है, देन अगला पॉइंट देखिए, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, इफ द रेट ऑफ फ्रेश वाटर रिचार्ज डिक्रीजेस, वही मैंने जो बोला, अगर फ्रेश वाटर रिचार्ज डिक्रीज हो जाएगा एंड द रेट ऑफ सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इंक्रीजेस, द फ्रेश वाटर लेंस में बी थिन और डिसअपियर्ड, वो थिन हो सकता है और डिसअपियर भी हो सकता है, लीडिंग टू द सॉल्ट वाटर कंटेमिनेशन ऑफ द एक्यूफर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट वाटर का कंटेमिनेशन होगा एंड हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है, देन फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्शन, ये भी मैंने बोल दिया है, अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा, यहाँ से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेश वाटर को, तो ये जो फ्रेश वाटर साइड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा और ये इंटरफेस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा है इसका थ्योरी जो है, इधर इतना सा ही है। तो बाकी देखते हैं इसका मतलब डिराइव करते हैं जो होता है उसका डेरिवेशन। ठीक है, और उस डेरिवेशन से हमारा मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये जो एच है और जेड है, अच्छा ये एच क्या है, ये सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल के ऊपर तक जहाँ तक ग्राउंड वाटर का इंटरफेस है, मतलब ये जो वाटर टेबल हम बोल सकते हैं, वाटर टेबल जहाँ तक है ये हो जाएगा एच, एंड सी लेवल से नीचे इंटरफेस तक, सी लेवल से इंटरफेस तक जो हाइट है उसे हम जेड डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे इस लेवल में, ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, इस लेवल में सॉल्ट वाटर जितना है, जितना प्रेशर डाल रहा है उतना सी वाटर डाल रहा है कि नहीं। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लेट सपोज सॉल्ट वाटर जितना प्रेशर डाल रहा है, सी वाटर उतना प्रेशर डाल रहा है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे सॉल्ट वाटर जितना प्रेशर डाल रहा है, सी वाटर उतना प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, ये सीधा लाइन होगा ऐसे, सी वाटर उतना प्रेशर डाल रहा है, इसलिए तो ये इंटरफेस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ अब हो गया। ठीक है, तो अभी हमें रिलेशन निकालना है एच और जेड के बीच में। जैसे कि मैंने बोला इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल है, मतलब ये लिख सकते हैं हम कि
एक सेकेंड एक सेकेंड। रो फ्रेश वाटर, रो जी, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, रो जी एच, रो जी एच। और यहाँ पे जो फ्रेश वाटर का हाइट कितना है, एच प्लस एच, मतलब यहाँ पे जो ये एच प्लस जेड हो जाएगा उसका टोटल हाइट फ्रेश वाटर का, एच एच प्लस जेड इक्वल टू रो ऑफ, रो मतलब डेंसिटी, ठीक है, रो ऑफ सॉल्ट वाटर जी खाली जेड। सॉल्ट वाटर का हाइट इतना कहाँ पे है, जेड है, मतलब सी लेवल से नीचे जितना हाइट है वो तो जो सी लेवल का सॉल्ट वाटर का हाइट है ना, तो इस पॉइंट पे जो सॉल्ट वाटर का कितना हाइट है, जेड है। तो इसको हमें बैलेंस आउट करना है अभी, सिंपल, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, अब बाकी रहा क्या, रो एफ एच प्लस रो एफ जेड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इंटू जेड, implies that density of fresh water H equal to density of salt water into Z minus density of fresh water into Z into Z, ठीक है। implies that ये इधर के साइड आ गया, Z कॉमन ले लिया, डेंसिटी ऑफ लेट्स सपोज, हाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर H, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर बाय डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इनटू जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार करके लिख लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, याद रख लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, यहीं से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला के एच इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर बाय डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इनटू जेड, क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, ये जो फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे इन जनरल हम जो देखते हैं कि सॉल्ट वाटर का डेंसिटी क्या होता है, सॉल्ट वाटर का डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 1.025, ठीक है। और फ्रेश वाटर का डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सीसी, फ्रेश वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी और सॉल्ट वाटर का 1.025 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम ये इक्वेशन में डालें तो हमारे पास क्या आएगा, H इक्वल टू 40Z, ठीक है। ये आप करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिए। यहाँ से क्या हमें मिला, H इक्वल टू 40Z, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट हम 1 किलोमीटर मान के चले तो यहाँ से लेके 40 किलोमीटर के नीचे हमें वो इंटरफेस मिलेगा। तो अगर हम बोरवेल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें पता है, सी लेवल, मीन सी लेवल पता है, और ग्राउंड से मीन सी लेवल को, जो वाटर टेबल से मीन सी लेवल का कितना हाइट हम निकाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें एक आइडिया हो जाएगा हम कहाँ तक ड्रिल कर सकते हैं, इधर तक ड्रिल कर सकते हैं, इधर तक ड्रिल कर सकते हैं, इधर तक नहीं कर सकते। हमें ये हाइट पता चल गया, ये इंटरफेस का हाइट जब पता चल गया उसी हिसाब से हम ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उसका एप्लीकेशन, और उसी हिसाब से हम ड्रिल करके फ्रेश वाटर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो गेट में या CSI नेट में जो क्वेश्चन आता है, ऐसा ही वो रिलेशन मतलब दे देता है कि H इक्वल टू 40Z, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, 40Z मान के चलते, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर इस साल जो 2024 जून का CSI नेट का क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, मैं दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें क्या दिया है, डेंसिटी दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, और पहले हमें H और Z के बीच में रिलेशन निकालना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है, ठीक है। वही सिंपल है, क्या दिया है, क्या था, H इक्वल टू रो एस माइनस रो एफ बाय रो एफ इंटू जेड। यहाँ पे मतलब यूनिट
ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट कन्वर्शन के इस ग्राम पर सीसी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एस, सॉल्ट वाटर का डेंसिटी दिया है 1020 माइनस 1000 बाय 1000 इंटू जेड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू 20/1000 इंटू जेड, ये कैंसिल हो गया। तो h इक्वल टू, एच का वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एच कितना है, 2 मीटर। वाटर टेबल, जैसे कि मैंने बताया था, वाटर टेबल 2 मीटर दिया है, मतलब एच दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर इक्वल टू 1 बाय, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 1/50 इंटू जेड, ठीक है। जेड मांगा है हमें, तो जेड का वैल्यू इधर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 100 मीटर। तो अभी क्या हो गया है कि थोड़ा एडवांस हो गया है, कि एडवांस मतलब डेंसिटी दे दिया गया है, और हमें अगर ये सॉल्ट वाटर का डेंसिटी 1025 होता, तब जाके अगर हमें पता है कि 1:40 रेशियो में आता है, तो 2 मीटर को हम 80 मीटर बोल देते, 1 मीटर इक्वल टू 40 मीटर इंटरफेस, तो 2 मीटर इक्वल टू 80 मीटर। पर यहाँ पे डेंसिटी अलग दिया है, इसलिए हमें पहले एच और जेड के बीच में रिलेशन निकालना है, उसके बाद ही जाके हमें फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और टिल देन थैंक यू।